नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। तो एक बड़ा अपडेट या बड़ी खबर इससे साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा जो है एक पोर्टल खोला गया, जिसमें तमाम कश्मीरी पंडित समाज को ये कहा गया कि अब वह अपनी जितनी भी तमाम शिकायतें हैं या ज़मीन को लेकर है, प्रॉपर्टी को लेकर है, जो भी दिक्कतें उन्हें आ रही है, वह पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं और उस पर जो प्रशासन है एक्शन साफ तौर पर लेगा। अब इस एक्शन का कितना असर देखने को मिला है वो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जितने भी कश्मीरी पंडित समाज से ताल्लुकात लोग रखते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो जगहें हैं कहीं ना कहीं कब्जा कर ली गई थी और 1990 के बाद की जो स्थिति है उस स्थिति से सब लोग भली भांति रूबरू भी है कि किस प्रकार की स्थिति में रही है। और जब से ये पोर्टल लॉन्च किया गया उसके बाद जो है बहुत सारे कश्मीरी पंडित लोगों ने जो है उस पर रजिस्ट्रेशन भी कराई और बहुत सारों ने ये भी कहा कि हमारी प्रॉपर्टी जो है किस तरीके से कहीं ना कहीं कब्जा ली गई है या वो हमें वापस चाहिए, और ख़ास तौर पर ये वो वाली प्रॉपर्टी थी जिन्हें कहीं ना कहीं अपने अंडर जो है कब्जा कर लिया था। अब आपको बता दें कि 20 दिनों में 40 कनाल जमीन जो है वो मुक्त कराई गई है। तो आप समझिए कि 20 दिनों के अंदर अंदर जो है 40 कनाल जमीन जो है वो खाली कराई है। क्या पूरी खबर है आपको बता देते हैं। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के मकानों, दुकानों और खेत खलियान पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार का अभियान शुरू हुआ था, और जहां पे दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में ही प्रशासन ने बीते 20 दिनों में 40 कनाल जमीन को भूमाफिया और अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। श्रीनगर जिले में प्रशासन ने ऐसी ही 660 शिकायतों का हल किया है। यानी देखिए कितने बड़े पैमाने पे जो शिकायतें हैं वहां पर दर्ज हो रही हैं, और प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों की जमीन जायदाद के दस्तावेज में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी है, और कई मामलों में शिकायतें बेबुनियादी भी पाई गई है। यानी कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिनका हम कह सकते हैं कोई ताल्लुकात नहीं था, और वहीं पे इन जायदादों को सुरक्षित रखने और उनकी वापसी को सुनिश्चित बनाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निर्देश अनुसार प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल जो है वो तैयार किया था। इस पोर्टल पर सभी विस्थापित कश्मीरी पंडित जो है जिनकी संपत्ति यानी जो हड़प ली गई थी उसके बारे में वे शिकायत दर्ज करा सकते थे। तो आपको बता दें कि जिला उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने बताया कि करीब 1000 शिकायतें मिली है। तो आप देखिए कि करीब 1000 शिकायतें मिली और जांच की तो पता चला कि कई जगह जमीन पर अवैध तरीके से जो कब्जा है वो किया गया था, और हमने उनका कहना है कि उन्होंने 22 जगहों पर अवैध कब्जे के मामले पाए हैं और इन्हें हल कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पोर्टल पर मिली करीब 1000 शिकायतों में से 26 सितंबर तक 382 की जांच की गई और उनमें से मात्र 22 ही सही निकली। यानी शिकायतें इतनी थी और 22 जो ऑफिशियल तौर पर 22 जो थी वो सही निकली और शेष जो है बाकी रेस्ट ऑफ दी झूठी निकली। वहीं 95% शिकायतों को यह पता नहीं है कि उनके बुजुर्गों ने उस जमीन को बेच दिया था या जिस पर वह अतिक्रमण की शिकायत कर रहे हैं। ये जमीन एंटी डिजास्टर सेल्स एक्ट के तहत बिकी है और ऐसी संपत्ति खरीदने वालों ने सभी आवश्यक राजस्व दस्तावेज भी उन तक पहुंचाए हैं। जिन 22 मामलों को निपटाया जा चुका है उनमें से 10 कब्जादारों को जमीन के असली मालिकों को लगान भी चुकाना पड़ा है। और ये भी आपको बता दें कि जहां पे अनंतनाग स्थित राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि थाजीवार में एमएल दर की 5 कनाल जमीन को गुलाम रसूल से छुड़ाया गया है, और वेसू में रोशनलाल कोल की 6 कनाल 10 मरला जमीन को मोहम्मद शबीर चौपान से, और बोलानाथ की 18 मरला जमीन को अब्दुल रशीद से छुड़ाया गया है। अकुरा गांव में फूला रैना नामक एक कश्मीरी पंडित महिला की जमीन पर मोहम्मद इस्माइल पाला नामक व्यक्ति ने कब्जा किया था। तो आप देखिए कि श्रीनगर जिले में भी, अगर श्रीनगर जिले की मैं बात बताऊं आपको, तो श्रीनगर जिले में भी 390 शिकायतें जो हैं वो दर्ज की गई थी। और श्रीनगर के उपायुक्त मोहम्मद एजाज असद ने बताया कि जिला प्रशासन को कश्मीरी हिंदुओं की संपत्ति पर अवैध कब्जे,
और अवैध खरीद की 660 शिकायतें मिली थी, जिसमें से 390 को हल कर लिया गया है, यानी 660 शिकायतें मिली थी और 390 जो हैं उनका हल भी कर लिया गया है। 20 मामलों में जमीन की हदबंदी करते हुए कब्जा करने वालों को नोटिस जारी कर दिया गया है और 1 दर्जन मामले अदालत में विचाराधीन हैं और कश्मीरी हिंदू की संपत्ति के 16 मामलों में राजस्व दस्तावेजों में गड़बड़ी की जाने की शिकायतें सही है, इन्हें सुधारा गया है और साथ ही साथ गड़बड़ी करने वाले राजस्व अधिकारियों व कर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कश्मीरी हिंदुओं की संपत्ति में जबरन दाखिल होना, रास्ता बनाने की 18 शिकायतों की भी जांच की गई है और साथ ही साथ कई शिकायतें सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल की जा रही विस्थापितों की संपत्ति के किराए और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जमीन को मुआवजे की तरफ जो जुड़ी हुई है उसकी भी शिकायतें आ रही थी। तो आप देखिए कि जहां पे कश्मीरी पंडित समाज की हम बात करते हैं और प्रशासन द्वारा ये पोर्टल जो है वो निकाला गया था कि जितने भी कश्मीरी पंडित लोग हैं वह शिकायतें वहां दर्ज करा सकते हैं और उस पर जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इसमें अच्छी खबर ये है कि जहाँ अवैध रूप से जहाँ पे ये कब्जे की हुई जमीन थी उसे निकाला भी गया है और 20 दिनों में 40 कनाल जमीन जो है वो मुक्त कराई गई है। तो बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही बड़ा अपडेट था जो आप तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। और अभी भी आपको बता दें कि इसमें से बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी पाई गई हैं जिनकी जांच पड़ताल चल रही है और क्या कुछ इसमें प्रोसीजर है उन्हें भी अब धरातल पर लाया जा रहा है। और बात करते हैं इस तरीके के एक्शंस की, तो अब प्रशासन जो है इस कार्य में एक्शन करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो फिलहाल अभी इसमें यही निकल कर आ रहा था। अब इसी अपडेट के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात करेंगे किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।